क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। और लास्ट क्लास में हमने आपको जीएसटी की क्लास में आरसीएम के बारे में बताया, ठीक है, कि आरसीएम क्या है, आरसीएम ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ठीक, और कैसे हम उस पर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, कैसे हम आईटीसी क्लेम लेंगे या कैसे हम जीएसटी टैक्स पे करेंगे, ये सब हमने डिटेल में आरसीएम में डिस्कस करा था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, कि टाइम ऑफ सप्लाई आखिर क्यों आया, इसके बारे में क्यों नीड पड़ी कि हम लोग क्यों जाने व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एग्जैक्ट। क्योंकि देखिए हर इनवॉइस की एक डेट होती है बेटे, उस डेट पे रिटर्न फाइलिंग फिर मैंडेटरी हो जाती है। जैसे मैं अगर बात करता हूं, अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, आपका गुजर चुका है, तो अक्टूबर की लास्ट डे है ना, अक्टूबर पूरा महीना आपका जो मंथ कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट मंथ की 20 जो डेट आएगी उसको जीएसटीआर 3B फाइल करा जाएगा, ठीक। अगर उसके बाद फाइल करते हैं, फाइल तो हो जाएगा, लेकिन आप विद पेनल्टी के साथ, यानी जिसे लेट फाइल बोलते हैं, विद लेट फाइल के साथ आपका जीएसटी 3B जाएगा। अगर आप नील फाइल कर रहे हैं तो 20 रुपए पर डे फाइल जाएगा। अगर टर्नओवर है, कुछ भी आपका है, तो टर्नओवर के साथ आपको कितना देना पड़ेगा, 50 रुपए पर डे लेट फाइल आपका चार्ज होगा। जीएसटी में लेट फाइलिंग बेटे है, इसलिए याद रखना यहाँ काम सारा डेट वाइज होगा। अब सबसे पहले है कौन सी इनवॉइस किस डेट पे हुई, तो पहले इशू ऑफ इनवॉइस में डेट निकाल लें, और उस जैसे ही हमने डेट पता चल गई कि ये डेट हमें कंसीडर करना है, तो वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, है ना। और टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ फॉल करेगी उसके नेक्स्ट मंथ की 28 डेट तक हमें रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा कि नहीं। तो इन्होंने 3 बातें बताई हैं बेटे टाइम ऑफ सप्लाई में। पहली बात है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। कौन सी डेट बेटे लेनी आपको है, तो उसने कहा पहला। और बेटे अगर देखें प्रेफरेंस भी इसी डेट को लेना है आपको, प्रेफरेंस भी इसी डेट को आपको लेना है हमेशा। इनवॉइस जब इनवॉइस की बात होगी तो इस डेट को प्रेफरेंस मान के लेना है। बाकी 3 बातों में जो बताई गई है इनमें से व्हिचएवर इज अर्लियर डेट लेनी है। कौन सी आपको कंसीडर करनी है, व्हिचएवर इज अर्लियर। पहली डेट का मतलब है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, यानी अगर आपने कोई सामान खरीदा है ना, सामान आपका आ रहा है तो उसके साथ इनवॉइस भी आएगी, या सप्लायर आपको इनवॉइस भी देगा, इनवॉइस पे डेट भी डाल के देगा और आपसे जीएसटी भी लेगा, ठीक है। क्योंकि सेलर ऑलवेज लायबल टू पे जीएसटी। सेलर क्या करता है, परचेजर को सामान बेचता है, अपना पैसा प्लस जीएसटी का पैसा लेता है, जीएसटी को गवर्नमेंट को दे देता है ड्यू डेट पे जब भी रिटर्न फाइलिंग होगी। ऐसा ही होता है जीएसटी में। तो ठीक सेम है कि जब भी हम सामान खरीदेंगे तो सप्लायर हमें क्या, पहला गुड्स भेजेगा, गुड्स के साथ इनवॉइस भेजेगा, और इनवॉइस पे बेटे डेट होगी ना, किसी न किसी महीने में फॉल करेगी, मंथ में, जिस मंथ में फॉल करेगी मंथ कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट मंथ की 20 तक जीएसटी 3B फाइल मैंडेटरी है, ठीक। इसके बाद मैंडेटरी वर्ड इसलिए यूज किया, इसके बाद आपकी लेट फाइल शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं होगा, फाइल होगा मगर लेट फाइल के साथ। दूसरी डेट इन्होंने बताई द लास्ट डेट ऑन व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू ऑफ इनवॉइस। अगर मान लीजिए किसी रीजन बस इनवॉइस डेट आपकी लेट हुई तो हम किस डेट को माने। मान लीजिए लोग ऐसा भी कर देते ना कभी कभी कि आज सामान चला गया, 1 महीने बाद 15 दिन के बाद इनवॉइस इशू कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि डिले पेमेंट हो जाएगा जीएसटी का। मान लीजिए 31 तारीख का महीना है, 28 को सामान आया, उस बंदे ने 31 का कोई मंथ है आप हमारा, नेक्स्ट मंथ की उसने 1 तारीख डाल दी, तो अब 1 तारीख नेक्स्ट मंथ की डाली तो 3B उसका फाइल कब होगा, पहले वो मंथ कंप्लीट होगा उसकी नेक्स्ट 20 तक, यानी डिले पेमेंट हो गया ना गवर्नमेंट को जीएसटी का। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, हम आपको बताएंगे इन 3 डेटों में कहीं कहीं आप फंस जरूर जाओगे। जो डेट फोन करोगे वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, और उसी टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपको जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसी के हिसाब से आपका जीएसटी R1 फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा द लास्ट डेट ऑन व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू ऑफ इनवॉइसेस का मतलब है बेटे जब गुड्स डिस्पैच होगा तो मजबूरी है उस दिन को हम क्या मान लेंगे, द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक। गुड्स जिस दिन आउट हुए बेटे, हर फैक्ट्री में हर कंपनी में गेट पास होता है ना, गेट पास रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, सारा कुछ उस दिन होता है।
ठीक, अगर आप इनवाइस नहीं बना रहे हो तो इनवाइस नहीं बनाई या आपने डिले किया काटने में, गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आपका माल डिस्पैच होगा, गेट पास होगा, लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, हम उस डेट को कंसीडर कर लेंगे, उस पॉइंट को उठा लेंगे, वो एक डेट मान लेंगे। तीसरा कहा है कि द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट। अब आपने सामान रिसीव करा होगा, भाई हमने सामान मंगवाया तो उसने सामान भेजा होगा, जिस दिन वो पेमेंट रिसीव कर रहे, इनमें से जो अर्लियर डेट आएगी दैट इज कॉल्ड ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, जो इन तीनों में आए। तो अगर देखा जाए ये मेन डेट हो गई, इशू ऑफ इनवॉइस डेट को हमने प्रेफरेंस कंसीडर किया, इसीलिए बताया कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पे जरूर मेंशन होगी, जैसे इनवॉइस इशू होगी तो ये डेट को हम कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेटे ये नहीं इशू होती है या लेट इशू होती है, इसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट हमें दिए, इन तीनों पॉइंट में जो विचेवर इज अर्लियर डेट आएगी, गवर्नमेंट ने कहा उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और वो टाइम ऑफ सप्लाई जो डेट आपकी आएगी उस मंथ एंडिंग के नेक्स्ट मंथ की 20th तक आपको जीएसटी 3B फाइल करना मैंडेटरी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात बताई है, 15 नवंबर को 2017 में एक नोटिस आया था, उसने कहा कि अगर आप एडवांस पेमेंट कोई रिसीव कर लेते हो अगेंस्ट गुड सप्लाई, मान लीजिए मैंने किसी को सामान बेचना है, कब बेचना है, मान लीजिए दिसंबर में, अभी क्या चल रहा है, नवंबर मंथ चल रहा है, तो दिसंबर में सप्लाई करना है, लेकिन उसने पहले 1 महीने पहले हमें पेमेंट दे दिया, तो इस पेमेंट को हमें जीएसटी नहीं रिसीव करनी है। ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं लेनी है, जब गुड सप्लाई करेंगे देन हम उस पे इनवाइस पे जीएसटी लगाएंगे और गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ठीक है, यानी एडवांस वाली डेट को कंसीडर नहीं करना है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक, लास्ट वाली बेटे इसके उन्होंने 2 पार्ट कर दिए, एक द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट में क्या होगा, एक तो वो हमने जिस बैंक में, मान लीजिए हमने अपने सप्लायर को पेमेंट दिया होगा उसके बैंक अकाउंट में, तो बैंक ने जिस डेट को नोट किया, दूसरा उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन दिखाया, इन दोनों डेट में विचेवर इज अर्लियर जो डेट होगी उसी को हमने क्या कहा कि डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट, यानी टाइम ऑफ सप्लाई का देखिए पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप ड्यू डिलिजेंस के साथ अगर इनवाइस इशू करते हो, डेट इशू करते हो, गुड्स डिस्पैच होंगे उसके साथ इनवाइस जाएगी, तो वेरी इजी आपका जो इनवाइस इशू की डेट है उसी को गवर्नमेंट क्या करेगी, कंसीडर करके आप पे जीएसटी लगा देगी। लेकिन इसमें आप डिले करते हो, डिफॉल्ट पाया गया गवर्नमेंट ने कहा, या आपका रिकॉर्ड नहीं मिला, तो गवर्नमेंट ने इन तीनों डेट में जो अर्लियर डेट पाई उसको वो क्या कर लेगा, टाइम ऑफ सप्लाई डेट कंसीडर करेगा। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर डेट कर ली तो वो आपकी डेट क्या आ गई, वो आपकी गुड्स को डिस्पैच यानी इशू करने की डेट आ गई, यानी कि सप्लाई करने की डेट आ गई। जिस मंथ वो डेट आई, जिस डेट को उस मंथ के एंड करो, उसके नेक्स्ट मंथ जो भी 20 जो 20 तारीख आएगी उसको आपका जीएसटी 3B जाएगा। नेक्स्ट मंथ ही हुआ बेटा, जैसे मैंने कहा मेरी कोई डेट नवंबर में आई तो नवंबर की 3B कब तक जाएगी, लास्ट डेट बता रहा हूँ आपका 20 दिसंबर। अगर मान लीजिए दिसंबर में कोई अगर लास्ट डेट हमारी ये गवर्नमेंट ने कंसीडर कर दी कि टाइम ऑफ सप्लाई की दिसंबर में ये डेट पड़ रही है, तो दिसंबर पहले मंथ एंड होगा, देन उसके बाद 20 जैन आएगा। जैन की अगर कोई हमारी लास्ट डेट अगर आ गई इशू ऑफ इनवॉइस की, इनमें से है ना, अगर टाइम ऑफ सप्लाई डेट जैन में पड़ी है तो जैन की फाइलिंग 20 फरवरी तक, फरवरी में आई तो फरवरी का 20 मार्च तक सेम चलेगा। जिस मंथ आपकी लास्ट डेट जो भी आएगी, इनवॉइस डेट, टाइम ऑफ सप्लाई डेट आएगी, उसके नेक्स्ट मंथ 20 तक आपको जीएसटी 3B फाइल करना मैंडेटरी होगा। यहां तक समझ में आया। अब ये बताओ, आरसीएम में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दूसरा पॉइंट आज हमने डिस्कस कर लिया कि देखिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारी क्वेरी चल रही थी बच्चों की कि टाइम ऑफ सप्लाई सर क्या ले, क्या दिक्कत है। तो टाइम ऑफ सप्लाई देखिए पहले ही मैंने कहा, अगर इनवॉइस इशू हो रही है ड्यू डिलिजेंस के साथ तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को हम प्रेफरेंस देंगे, इसी को कंसीडर मानेंगे। लेकिन अगर ये डिले हो रही है, ठीक, अगर डिले हो रही है या इसमें मान लीजिए हम इंटेंशनली इसे दबाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को डिले हम पेमेंट करना चाह रहे हैं जीएसटी का, जो लोग करते हैं बाई नेचर, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में हमारे पास 3 चीजें हैं, है ना। पहला, इसमें इन 3 डेट में जो डेट ऑफ प्रेफरेंस यानी कि पहले आएगी, जो विचेवर इज अर्लियर आ जाएगी, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब कोई क्वेरी,
इसके बाद बेटे कोई क्वेरी?